अयोध्या नगरी में दशरथ राजा का राज्य था। वे बहुत ही न्यायप्रिय और राजा वत्सल राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के पुत्र थे राम, कैकेयी के पुत्र थे भरत और सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। चारों भाइयों में गहरा प्रेम था, परंतु राम सबसे बड़े और सबसे गुणवान थे। वे सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राम का वनवास कैसे हुआ। ये मार्मिक कथा आप सुनने से मिस मत कीजिए। अगर आपको धार्मिक कथाएं पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने बच्चों को भी सुनाएं। समय बीता और जब राम युवावस्था में पहुंचे तब राजा दशरथ ने उन्हें अयोध्या का राज बनाने का निश्चय किया। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। महलों को सजाया गया और मंदिरों में दीप जलाए गए और लोग उत्सव मनाने लगे। स्वयं महारानी कैकेयी भी प्रारंभ में बहुत प्रसन्न थी। कैकेयी उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया। उसने कहा कि यदि राम राजा बनेंगे तो भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी के मन में संशय और भय उत्पन्न हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगेंगी। कैकेयी को याद आया कि एक बार युद्ध में प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने वही वरदान मांगने का निर्णय लिया। वह क्रोध में दुख का अभिनय करते हुए कोप भवन में जा बैठी। राजा दशरथ को यह पता चला कि वे चिंतित होकर वहां पहुंचे और कारण पूछा तो कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनकर राजा दशरथ स्तंभ रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। उनका हृदय टूट गया और परंतु वे वचनबद्ध थे। वे राम से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु सत्य और वचन की मर्यादा भी निभानी थी। ये दोहा तो आपने सुना ही होगा कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जब राम को यह समाचार मिला तो वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से कहा कि पिता का वचन ही उनके लिए सर्वोच्च धर्म है। उन्होंने वन जाने का निर्णय स्वीकार कर लिया। माता कौशल्या और लक्ष्मण यह सुनकर दुखी हो गए। लक्ष्मण ने राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। पत्नी सीता ने भी पति धर्म निभाते हुए उनके साथ वनवास जाने का संकल्प लिया। अगले दिन राम, सीता और लक्ष्मण साधारण वस्त्र पहनकर अयोध्या से वन की ओर चल पड़े। अयोध्यावासी रोते बिलखते हुए उन्हें विदा करने आए। राजा दशरथ यह वियोग सह नहीं सके और राम राम कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने कई आश्रमों में निवास किया। वे ऋषियों की सेवा करते और राक्षसों से उनकी रक्षा करते थे। उन्होंने चित्रकूट, पंचवटी आदि स्थानों पर समय बिताया। उनका जीवन सादगी, तपस्या और धर्म पालन से भरा था। वनवास के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा ने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया। जब राम ने मना किया तो वह सीता को हानि पहुंचाने लगी।
लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इससे क्रोधित होकर उसने अपने भाई रावण को सारी बात बताई। लंकापति रावण अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी था। उसने छल से सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम को दूर ले जाने के लिए भेजा। सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखकर राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम उसके पीछे चले गए। बाद में जब लक्ष्मण भी राम की सहायता करने के लिए गए, तब रावण साधु का वेश बनाकर आया और सीता हरण करके लंका ले गया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण भटकते रहे। मार्ग में उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव और वीर हनुमान से हुई। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका में सीता का पता लगाया और राम का संदेह उन्हें दिया। बाद में राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने पहले ही सिंहासन को राम की खड़ाओं के माध्यम से संभाला था और स्वयं राज्य नहीं किया। राम के लौटने पर अयोध्या में दीपों का महासागर उमड़ पड़ा। यही दिन आगे चलकर दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। राम का वनवास केवल एक कठिन यात्रा नहीं थी, बल्कि वह धर्म, त्याग, प्रेम और मर्यादा की परीक्षा थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य और आदर्शों से होता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार राम का वनवास भारतीय संस्कृति और साहित्य में आदर्श जीवन का प्रतीक बन गया। उनकी कथा आज भी हर पीढ़ी को प्रेरणा देती है और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का संदेश देती है। तो आप लोग भी अपने माता पिता की सेवा करें और अपने माता पिता के लिए राम जैसे बेटे बने। तो आपको कहानी ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। राम राम जी।